एक मित्र ने पूछा है, बाबा एक साधक के जीवन में पेड़ पौधों का, प्रकृति का क्या महत्व है? पेड़ पौधों से किस प्रकार ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा हीलिंग की जा सकती है? क्या ऊर्जा हीलिंग संभव है? प्रकृति से साधक की चेतना में किस प्रकार निखार संभव है? प्रकृति परमात्मा की देह है। अगर कोई प्रकृति को प्रेम नहीं करे और चाहे कि सीधे ही परमात्मा को प्रेम कर ले, ऐसा संभव नहीं है। निराकार में के प्रेम में पढ़ने के लिए आकार के प्रेम में पढ़ना जरूरी है। ओशो धारा में टोटल 28 तल के कार्यक्रम हैं, जिसमें 24 तल के कार्यक्रम समाधि के हैं, आत्मज्ञान के हैं, और बाकी 15 से 28 तल के जो कार्यक्रम हैं वो प्रेम से संबंधित हैं, भक्ति के हैं, जहाँ परमात्मा को जानना होता है, परमात्मा के प्रेम में पड़ना होता है। निश्चित जब तक तुम प्रकृति के प्रेम में नहीं पड़ते हो, रचना के प्रेम में नहीं पड़ते हो, तब तक रचनाकार के प्रेम में नहीं पड़ सकते। जब तक गीत के प्रेम में नहीं पड़ोगे, तुम गीतकार के प्रेम में नहीं पड़ सकते हो। जब तक तुम मूर्ति के प्रेम में नहीं हो, तुम मूर्तिकार के प्रेम में नहीं पड़ सकते। नृत्य के प्रेम में नहीं हो, तुम नर्तक के प्रेम में नहीं पड़ सकते। ऐसे ही जब तक ये प्रकृति उसकी रचना है, उसका चित्र है, उसका गीत है, उसकी गज़ल है, उसकी प्रतिमा है, जब तक प्रकृति के प्रेम में तुम नहीं पड़ोगे, परमात्मा के प्रेम में नहीं पड़ सकते। और चूँकि ओशो धारा ज्ञान के माध्यम से भक्ति तक ले जाती है, ज्ञान और भक्ति की सिनर्जी करती है, इसलिए आत्मज्ञान के साथ उतना ही ज़रूरी है कि तुम भक्ति की दिशा में कदम रखो। इसलिए ओशो धारा में नेचर हीलिंग 6 दिन का एक कार्यक्रम ही बनाया गया है, जो आनंद समाधि के पूर्व करना आवश्यक है। इस नेचर हीलिंग में तुम 6 दिन के लिए आते हो और 6 दिन कैसे प्रकृति के प्रेम में पड़ना है, कैसे प्रकृति से हीलिंग ग्रहण करना है, ये न केवल इसका दर्शन, इसका सिद्धांत बताया जाता है, बल्कि इसके प्रेम में पड़ने की कला, पेड़ों से हीलिंग ग्रहण करने की कला भी बताई जाती है। एक और कार्यक्रम है ओशो धारा में, उमंग प्रज्ञा, 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें तुमको ये अनुभव कराया जाता है कि कैसे पेड़ पौधे हमें उमंग देते हैं। जितना उमंग तुम पेड़ पौधों से पाते हो, प्रकृति से पाते हो, जिसमें केवल पेड़ पौधे ही नहीं हैं, पंछी भी हैं, फिर आकाश भी है, सूरज भी है, चांद भी है, तारे भी हैं, पूरी प्रकृति कैसे उमंग देती है। परमात्मा को ऋषियों ने सत्यम शिवम सुंदरम कहा है। सत्य का अर्थ हुआ कि जो एटर्नल है, जो शाश्वत है, जैसे नाद है, नूर है, शाश्वत है। दूसरा कहा शिवम, परमात्मा मंगलमय है। तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। लेकिन जो तीसरा आयाम बताया वो है सुंदरम। सुंदरम अर्थात वह ब्यूटी का प्रमोटर है। सृष्टि को कितना सुंदर बनाया, ये नीला आकाश, ये बहते हुए झरने, ये उड़ते हुए बादल और पंछी, ये तारे, ये कितना सुंदर है सब कुछ। और इतना सुंदर बनाया क्यों? उद्देश्य क्या है इतना सुंदर बनाने का? ताकि उसको देख के हमारे भीतर उमंग पैदा हो। और एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा, उमंग की छाया आनंद है। तुम सीधे आनंद लेना चाहो तो आनंदित नहीं हो सकते। जैसे लोग परमात्मा को सीधे पाना चाहते हैं। अगर परमात्मा को सीधे पाना चाहोगे तो 99.9% चांस है कि भटक जाओगे। लेकिन अगर गुरु से तुम जुड़े तो 99% चांस है कि परमात्मा को पा लोगे। गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पछड़ा। ठीक ऐसे ही अगर सीधे आनंद की तलाश करने जाओगे तो ज़्यादा संभव है कि भटक जाओगे, भोग में उतर जाओगे। लेकिन तुम उमंग की तलाश करो तो निश्चित है कि तुम आनंद को पा लोगे, आनंद को जान लोगे, क्योंकि उमंग की ही छाया आनंद है। उमंग, जब तक कोई चीज़ दूर है
और तुम्हें बुलाती है, तुम्हें ललचाती है, तुम्हें निमंत्रण देती है, उन चीज़ों से तुम्हें उमंग मिलता है। और जो चीज़ तुम्हारे हाथ में आ गई उसको तुम्हें आनंद देती है। ये उमंग और आनंद का विज्ञान है। अब जो प्रकृति है वह तुमसे थोड़ी दूरी पर है। ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, ये वृक्ष, ये फूल, ये पंछी थोड़ी दूरी पर है। अब जैसे एक उदाहरण दूँ, जैसे तुम गीत सुनते हो और गीत गाते हो। अगर गीत सुनते हो तो उमंग मिलेगी, गीत गाओगे तो आनंद मिलेगा। जैसे कोई हिरन है, अब हिरन को दूर से देख रहे हो तो उमंग मिलेगी, लेकिन उस हिरन के पास गए और वो हिरन राजी हो गया, उसका तुम स्पर्श करने लगे तो आनंद मिलेगा। तो ये उमंग हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और जितनी उमंग प्रकृति दे सकती है उतनी उमंग कोई नहीं दे सकता। इसलिए ये उमंग अगर प्राप्त करना है तो प्रकृति ही उसकी स्रोत है और प्रकृति से हमें जुड़ना होगा, उससे जुड़कर हम उमंगित होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम साधना में हो, अगर भीतर उमंग नहीं है तो फिर तुम साधना नहीं कर सकते। उमकियो हियो मिलन प्रभुताई। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि अगर प्रभु से मिलन करना है तो भीतर उमंग होनी चाहिए। लेकिन संसार में क्या स्थिति है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। ये जिंदगी है क्या, कटी पतंग है। लेकिन जब तुम प्रकृति से जुड़ जाओगे, उमंग प्रज्ञा कर लोगे, नेचर हीलिंग कर लोगे, तो क्या गाओगे, क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या उड़ती पतंग है। ये तुम्हारी जो दिशा है, ये जो तुम्हारी जीवन शैली है, वह जीवन शैली पूरी बदल जाती है। ऐसे भी एक बात सोचो तो सही कि जो व्यक्ति उमंग में जीता है, खुश रहता है, उसे मिलने को कितना मन करता है। और जो व्यक्ति उदास उदास, हताश हताश, विषाद विषाद ग्रस्त, उससे मिलने का क्या मन करता है। मैं एक मज़ेदार किस्सा तुम्हें बताता हूँ, किस्सा नहीं सही वाक़यात बताता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे, ओशोधारा शुरू करने के पहले की बात है, जब मैं बिलासपुर में रहता था। तो वे दोस्त मेरे पास आते थे। मेरी पत्नी कुछ दोस्तों के लिए जल्दी चाय ला देती थी और कुछ मेरे कहने के बावजूद भाई चाय ले आइए, चाय ले आइए, वो लगातार देर करती जाती थी। आधा घंटा बीत जाता था तब चाय आती थी। मैंने एक दिन पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आता, मेरे कुछ दोस्त आते हैं तो बड़ी जल्दी चाय आप ले आती हैं, और कुछ दोस्त आते हैं जिनके लिए मेरे कहने के बावजूद भी आप देरी कर देती हैं। उन्होंने एक विचित्र बात कही, उनका जानबूझ के ऐसा करती हूँ। मुझे लगता है जो दोस्त आपके उदास हैं, मनहूस किस्म के दिखते हैं, उनको जल्दी चाय ला देती हूँ, जल्दी जाओ। और मैं देखती हूँ कि जिनको आप एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, मैं चाहती हूँ कि अधिक देर वो बैठें, देर से चाय देती हूँ। अब देखो तो सही, संसार में भी हमारा ऐसा व्यवहार है कि जो उदास है, हताश है, हम चाहते हैं जल्दी जाए यहाँ से, और जो उमंग में है, खुश है, उसको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर हमारे पास बैठे। परमात्मा भी तो संसार का ही विस्तार है। निश्चित ही परमात्मा उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता है जो खुश रहते हैं, जो उमंग में रहते हैं। और उमंग में रहने के लिए परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, तो क्यों नहीं हम प्रकृति से हिले मिले, प्रकृति से जुड़ें। और प्रकृति से हमें इतना प्रेम मिलता है। आप प्रकृति से प्रेम करके देखो तो सही। ओशो ने गजब की बात कही हो, रायपुर कॉलेज में लेक्चरर थे, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया। ओशो की आदत थी कि कॉलेज में अंदर क्लासरूम में जाने के पहले वहाँ 7 वृक्ष थे, प्रत्येक वृक्ष से वो जाकर गले लगते थे और रोज़ का उनका नियम था। लेकिन जब वो चले गए तो कुछ समय बाद ही उनको सूचना मिली कि वो 7 पेड़ सूख गए। 7 पेड़ सूख गए। पेड़ कितना प्रेम का अनुभव करता है, प्रेम कितना प्रेम लेता है पेड़, तो क्या वो प्रेम देता नहीं है। ओशो कहते हैं, अगर मुझे मालूम होता कि मेरे जाने के बाद ये पेड़ सूख जाएंगे तो मैं कभी भी ट्रांसफ़र करा के वहाँ नहीं जाता, मैं वहीं रह जाता उन पेड़ों के लिए। निश्चित रूप से
हम जितना प्रेम उनके लिए महसूस करते हैं, उनसे ज़्यादा प्रेम वे हमारे लिए महसूस करते हैं। परमात्मा को पाने की शर्त है कि हम प्रकृति को प्रेम करें। लेट्स एक्नॉलेज।